नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर भारत को ट्रंप की धमकियों का जवाब देना पड़ गया। यह जवाब भी कैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, विदेश मंत्री वित्त मंत्री ने नहीं दिया, विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट से दिया है। इतने से ही सरकार समर्थकों में ऊर्जा आ गई है कि भारत ने ट्रंप को दिखा दिया, जवाब दे दिया। लेकिन इसी से वह दबा हुआ सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि अगर भारत के उपभोक्ताओं के फायदे के लिए रूस से तेल का आयात किया जा रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं है? क्या सरकार इस सवाल का जवाब भारत की जनता को दे पाएगी, जो प्रेस नोट से ट्रंप को जवाब देने का दंभ भर रही है? उस प्रेस नोट में भी ट्रंप का नाम नहीं है। हुआ यह कि आम जनता भी पूछने लगी कि आखिर ट्रंप भारत को लेकर अपमानजनक तरीके से बात किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम लेकर क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो उसके जवाब में एक प्रेस नोट जारी किया गया। लोकसभा में सीज फायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल पाए। ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया, भारत पर जुर्माना लगाने की बात कर दी, भारत की गैर मौद्रिक नीतियों को घिनौना बता दिया, भारत को पाकिस्तान तेल बेचेगा यह भी मजाक कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। आज तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी मंत्री ने ट्रंप के बयान का उनका नाम लेकर जवाब नहीं दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी है, तीसरी हो जाएगी, यह सब तो जनरल बातें हैं। ऐसे भी मोदी सरकार और उनके मंत्री हर जगह दोहराते रहते हैं। जब आप ट्रंप के संदर्भ में दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, तो कम से कम ट्रंप का नाम लेना चाहिए। इतने सारे अपमानजनक बयानों पर सरकार की चुप्पी के बाद 4 अगस्त के प्रेस नोट में ऐसा क्या दिख गया है कि इसे करारा जवाब घोषित किया जा रहा है? 30 जुलाई को जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात की, तब रॉयटर्स ने खबर छापी कि भारत की कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। उसी दिन इस खबर का आधिकारिक खंडन कर देना चाहिए था कि भारत की कंपनियों ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन तभी सरकार के सूत्र जागे और कुछ दिनों के बाद उसी रॉयटर्स से कहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना कम नहीं करेगा। 3 अगस्त की यह खबर है। इंडियन एक्सप्रेस की सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि जुर्माना लगाने की ट्रंप की धमकी के बहुत पहले से ही भारत ने रूस से तेल खरीदने में कटौती शुरू कर दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने तेल का आयात कम किया है। जुलाई महीने का आंकड़ा है कि भारत ने रूस से दिन के 16 लाख बैरल आयात किए, जो जून के मुकाबले 24% कम है। पिछले साल जुलाई के मुकाबले 23.5% कम आयात किया गया, जबकि अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा है। जून के मुकाबले जुलाई में भारत ने अमेरिका से 20% अधिक तेल का आयात किया है। लेकिन कहीं पर यह भी खबर छप रही है कि भारत रूस से तेल का आयात कम नहीं कर सकता। तो क्यों ना एक ही बार में भारत आधिकारिक रूप से कह दे कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया जाएगा? तब माना जाता कि यह हुआ जवाब। जब आप अलग अलग जगहों से तथ्यों को जमा करते हैं, तब जाकर जवाब का खेल समझ आ जाता है और आपको पता चलता है कि प्रेस नोट के पीछे छिपकर जवाब देने वाली सरकार क्या क्या नहीं बता रही है। प्रेस नोट को पढ़ते हुए ही शक हो गया कि आखिर सरकार ने साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया कि किसी भी हाल में रूस से तेल का आयात बंद नहीं होगा, ना कम होगा। इसकी जगह मीठी मीठी बातें हैं कि राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर भारत आवश्यक कदम उठाता रहेगा। यह वो जवाब है जिसे आप बाढ़ के प्रकोप के प्रश्न के जवाब में भी लिखकर आ सकते हैं, दे सकते हैं। यह क्या जवाब हुआ भला? भारत बताए कि रूस से जब तेल सस्ता मिल रहा है तब उससे आयात क्यों घटाया जा रहा है, या यही साफ कर दे कि तेल का आयात कभी कम नहीं होगा। एक चीज आपने नोट की होगी, तुर्की का किस तरह से विरोध शुरू हो गया। लोग टिकट कैंसिल कराने लग गए, राष्ट्रवादी बन गए। तो उसी तरह का विरोध चीन और अमेरिका का क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या दिक्कत हो जाती है उन्हें? प्रेस नोट से क्यों किए जा रहे हैं? जो अंधभक्तों की टोली है बड़ी परेशान है, बड़े पसोपेश में है, मामला फंस गया है। अभी कोई टर्की जैसा देश होता तो कब के बॉयकॉट ट्रेंड चलाए जा रहे होते, अभी तक तो उसको दुश्मन देश घोषित कर चुके होते, वहां जाने वालों की उलाहना कर रहे होते। लेकिन यहां तो पेच ही फंस गया। यहां तो मामला अमेरिका का निकल गया, तो मुंह से चू नहीं निकल रही है। बॉयकॉट तो बड़े दूर की बात है। जब इनके आका सीज फायर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं,
ट्रेड टैरिफ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो बेचारे ये क्या करें। ये भी अपने आका की तरह अमेरिका से बहुत डरते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दुखद सूचना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे, आज उनका निधन हो गया। सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। पुलवामा हमले को लेकर पूछे गए उनके सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई तब जब वे अस्पताल में भर्ती थे। किसान आंदोलन को उन्होंने सक्रिय और साहसिक समर्थन दिया, जगह जगह जाकर भाषण दिए, रैलियां की। सत्यपाल मलिक से एक सरकार लड़ती रही तब जब वे शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त को ट्रंप ने नई धमकी दी कि रूस से तेल खरीदने के कारण वे भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। उसी वक्त प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री को बयान जारी करना था, लेकिन क्या जारी किया गया? एक प्रेस नोट। इसे पढ़कर लगता है कि यह जवाब अमेरिका के लिए कम है, भारत की जनता को दिखाने के लिए ज्यादा है कि भारत एकदम से चुप नहीं है, जवाब देने लगा है। जो सरकार दिन भर टीवी पर गरजती हुई दिखाई देती है, वह ट्रंप की धमकियों पर प्रेस नोट से बयान जारी करती है कि अमेरिका भी तो रूस से कारोबार करता है, तो भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अगर इतना ही करारा जवाब दिया जा सकता है, तब फिर संसद में ट्रंप का नाम लेकर सीज फायर पर उनके दावों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? एक सच्चे भारतीय को, ट्रू इंडियन को लोकसभा में खड़े होकर नाम लेकर ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाने में क्या दिक्कत थी? ट्रंप को क्या जवाब दिया, इसे छोड़िए, पहले यही बताइए, अगर आप रूस से सस्ते दामों पर तेल भारत ला रहे हैं तो भारत की जनता अभी तक कहीं कहीं पर 100 रुपए प्रति लीटर तो कहीं 95 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल क्यों भरवा रही है? भारत की जनता एक सच्चे भारतीय की तरह, एक ट्रू इंडियन की तरह कई साल से पेट्रोल डीजल के महंगे दाम क्यों दिए जा रही है? संसद में भारत सरकार के जवाब को ही पढ़कर सुना रहा हूं, आपको भी पता चले कि इतनी बड़ी राहत दी जा रही थी और आपको मालूम नहीं हुआ। सवाल पूछा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। 2 दिसंबर 2024 को खड़गे के सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में 13 रुपए लीटर और मई 2022 में 16 रुपए लीटर की कमी की। इसके बाद घरेलू पेट्रोल 110.04 रुपए प्रति लीटर से घटकर 94.77 रुपए प्रति लीटर पर आया और डीजल 98.42 रुपए प्रति लीटर से घटकर 87.67 रुपए प्रति लीटर पर आया। मार्च 2024 में ओएनजीसी ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की। इससे इतना तो पता चल गया कि 2021 से ही आप 100 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं और कम होने के बाद भी आज भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपया लीटर मिल रहा है, 94-95 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है। तो सरकार बताए कि रूस से आयात करने वाली कंपनियों को कितना मुनाफा हुआ और भारत की जनता को कितना घाटा हुआ। रूस से जो सौदा हो रहा है वो जनता के फायदे के लिए है या कंपनियों के फायदे के लिए है? विडंबना यह है कि भारत की जनता को उन कंपनियों के लिए ट्रंप का विरोध करना है जिन्होंने अपना मुनाफा कम करके जनता को सस्ता पेट्रोल नहीं दिया, लेकिन अब उसी जनता को अपनी ऊर्जा खर्च करके ट्रंप की आलोचना करनी है। ट्रंप ने जब टैरिफ का ऐलान किया तभी कह दिया था कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर जुर्माना लग सकता है। 4 अगस्त को उन्होंने फिर से कह दिया तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ और ज्यादा लग सकता है। ट्रंप कहते हैं भारत केवल रूस से तेल नहीं खरीद रहा, जो तेल खरीद रहा है उसका बड़ा हिस्सा खुले बाजार में अधिक मुनाफे के लिए बेच रहा है। भारत को इसकी परवाह नहीं कि रूस की वॉर मशीन यूक्रेन में लोगों को मार रही है। इसके कारण मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में और इजाफा करूंगा। क्या अब ट्रंप से ही उम्मीद की जाए कि वही आए और बता दें कि भारत की कंपनियों ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर खुले बाजार में बेचा, कितना मुनाफा कमाया? ट्रंप की इस धमकी पर विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसे शेर का जवाब बताया जा रहा है। उसमें तो बस इतना लिखा है कि भारत
अपने उपभोक्ताओं को तय और उचित दामों पर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए आयात कर रहा था। वैश्विक बाजार के हालात ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। यह भी पता चलता है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहा है खुद रूस से कारोबार कर रहा है। हमारी तरह उनकी तो कोई राष्ट्रीय मजबूरी नहीं है। क्या रूस से सस्ते तेल के आयात का लाभ आप भारतीय उपभोक्ताओं को मिला है? अगर नहीं तो भारत की सरकार जवाब देते समय भारत के उपभोक्ताओं को क्यों ढाल बना रही है? पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क से सरकार का खजाना भरता जा रहा है और आम आदमी का खाली होता जा रहा है। लोकसभा में पठान यूसुफ ने सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले एक्साइज और अन्य टैक्स का डेटा मांगा था। मार्च 2025 में पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी बताते हैं कि पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले टैक्स से 2019-20 में 5,55,000 से अधिक करोड़ का कलेक्शन हुआ। 2020-21 में 6,72,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। 2021-22 में करीब 7.25 करोड़ का कलेक्शन हुआ। 2022-23 में करीब 7.5 लाख करोड़ और 23-24 में 7,51,156 करोड़ का कलेक्शन हुआ। पेट्रोल के कारण चीजों के दाम बढ़े। महंगाई के कारण भारत की जनता की कमाई से लेकर बचत का बहुत बुरा हाल है। इसलिए रूस से आयात करने वाली भारतीय कंपनियों के कारोबार को ठीक से समझा जाना चाहिए। इस विषय को जानने वाले दावा करते हैं कि 25 से 50% सस्ता तेल आयात करने के बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में खास बदलाव नहीं हुआ। फरवरी 2022 में मुंबई में पेट्रोल का दाम 109.98 रुपए प्रति लीटर था। अक्टूबर 2022 में पेट्रोल का दाम 107.83 रुपए प्रति लीटर हुआ। अक्टूबर 2023 में 106.29 रुपए प्रति लीटर। अक्टूबर 2024 में 103 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और आज मुंबई में पेट्रोल का दाम 103.50 रुपए प्रति लीटर है। तो भारत सरकार किसकी लड़ाई लड़ रही है, यह साफ कर देना चाहिए। अगर जनता की लड़ाई लड़ रही है तो उसे बताना चाहिए कि जनता को फायदा क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि रूस से तेल आयात कर अगर भारत सरकार ने 2,37,000 करोड़ की बचत की तो उसका फायदा भारत की जनता को क्यों नहीं मिला। कम से कम ट्रंप ने दुनिया की 17 फार्मा कंपनी के सीईओ को पत्र तो लिखा है कि वे अमेरिका में दवाओं के दाम कम करें ताकि उनके नागरिकों पर भार कम हो। ट्रंप ने दवा कंपनियों को 60 दिनों का समय दिया है, इसके बाद वे अपने तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां तो सरकार कंपनियों का बचाव कर रही है और पब्लिक 95 रुपया 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रही है। उसके बाद भी कह रही है कि हम पब्लिक के भले के लिए आयात कर रहे हैं। ठीक है, भारत ने प्रेस नोट में यह सुना दिया कि रूस के साथ अमेरिका और यूरोप भी कारोबार कर रहे हैं, बल्कि भारत रूस से जितना कारोबार नहीं करता उससे कहीं ज्यादा कारोबार यूरोपियन यूनियन कर रहा है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका रूस से उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा, स्टील, परिवहन के उपकरण आदि का आयात कर रहे हैं। अमेरिका रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम और रसायन का आयात कर रहा है। तो भारत ने इस पर कहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से तेल आयात करने के कारण भारत को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने पर जब पारंपरिक सप्लाई यूरोप की तरफ जाने लगी तब भारत ने मजबूर होकर रूस से तेल लेना शुरू किया। उस वक्त अमेरिका ने भी भारत को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, भारत ने बता दिया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से क्या क्या आयात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह जवाब काफी है? आरोप लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से और भारत जवाब दे रहा है प्रेस नोट से, जबकि रूस के ही राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप को जवाब देने में जरा भी हिचकते नहीं। पुतिन ने कह दिया अगर आपको समाधान तक पहुंचना है तो विस्तार से बातें करनी होगी, पब्लिक में बयान देकर समाधान नहीं निकलेगा। जब तक बातचीत चल रही है तब तक शांत रहना चाहिए। पुतिन ने खुद आगे आकर जवाब दिया, प्रेस नोट जारी नहीं किया। क्या यही बात भारत के प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकते थे? ट्रंप पुतिन पर यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं, पुतिन उनके दबाव में नहीं आ रहे हैं। तो तेल खरीदने के नाम पर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं।
ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, अमेरिका से खरीदे। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उस घोषणा में